हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम क्लास 12th की लेसन 3 जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उसमें लेक्चर नंबर पढ़ेंगे 3, जिसमें हम लोग को पढ़ना है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसके पहले हम 2 लेक्चर इस वीडियो में देखिए। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं संजय मिश्रा माई यूट्यूब चैनल, मोस्ट वेलकम माई यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों, हम लोग मानेंगे कि माना ये परिच्छेद वाले व यल लंबाई वाले चालक तार में P से Q तक dt समय में प्रवाहित आवेश dq हो है, जबकि चालक के प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो स्मॉल n है। ठीक है, थोड़ा इसका डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे इसको। इससे मान लेंगे एक कंडक्टर है, चालक है कोई, ठीक है। इसमें हम कब इलेक्ट्रॉन पर एक बैटरी जोड़ देंगे। मान लेंगे बैटरी 20 वोल्ट की है, तो इधर धन सिरा होगा, प्लस सिरा इधर माइनस, क्योंकि माइनस वोल्ट जुड़ा है। तो होगा क्या, मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है इस परिच्छेद क्षेत्रफल से यहाँ तक जाने में ठीक है, मान लेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये सब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर गए, चल रहे हैं। तो ये हम ये देखें कि ये कितने समय तक जा रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि dt समय में चल रहे हैं। कितने समय तक लेके चले, dt समय में। अच्छा, इनका वेग क्या होगा इस समय, vd होगा नहीं होगा। ये मान लें कि इसका जो है क्या बोले क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना इधर है ये है उतने तो ये होगा, और पूरी लंबाई चालक की क्या मान लेंगे, यल मान लेंगे। ठीक है, यदि चालक की पूरी लंबाई यल मान लेंगे तो हम ये मान लेंगे कि इसमें जो है क्षेत्रफल है वो भी हमारा डी ये ही होगा, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं, जितना मोटाई यहाँ होगा उतने मोटाई यहाँ होगा, क्योंकि एक समान चालक हम लोग मानते हैं लगभग। तो हम ये देखेंगे कि dt समय में इससे कितनी धारा प्रवाहित हो गई। यदि इलेक्ट्रॉनों का वेग अनुगमन वेग bd हो, यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग bd हो तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, इसको निकालना है। अच्छा, इसके कह रहा है कि प्रत्येकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रत्येकांक आयतन में कितना है, n है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें वैद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है। यह हमें देख लें कि यहाँ से यहाँ इतने में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, या टोटल आवेश निकालना हो तो dt समय में चालक से प्रवाहित आवेश dq आवेश होगा, कितने होंगे, प्रत्येकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। तो P से Q मान लेते हैं, ये P है और ये Q है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन गए, कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। अरे इतने आयतन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका आयतन भी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये तो होता है। अरे Q इक्वल टू एन इंटू ई नहीं बताया गया है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। मान लेते हैं जो आवेश है वो हमारा इलेक्ट्रॉन पर कितना है, ई है। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ी बात है निकालना। तो हम ये देखेंगे कि इतने से आयतन में, केवल इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्रत्येकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, n। तो हम पहले इस चीज़ का इतने का आयतन निकाल लीजिए, ये आयतन निकाल लीजिए, ये आयतन। अब इसका आयतन क्या होगा, तो आप बताइए इसका आयतन क्या हो सकता है। आयतन बराबर ये मान लेते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, या लंबाई गुणे क्षेत्रफल कह सकते हैं। लंबाई गुणे क्षेत्रफल, बेलन का आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे, ऊंचाई प्लस उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यदि ये लंबाई मिल जाए तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब ये हमें समय दिया है, वेग दिया है, तो दूरी निकाल लेंगे, P से Q तक की दूरी, या इसको ऐसे समीकरण बना दीजिए। अब आयतन निकालेंगे। आयतन जो है हम मान लेंगे
यहाँ से यहाँ तक का आयतन कितना है, तो आयतन बराबर आप वैसे समझिए लंबाई, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यानी चाल बी डी है, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है बी डी, और समय कितना है डी टी, तो बी डी इंटू डी टी। आयतन निकालना है तो ये क्या मिल गई भाई, हमें लंबाई मिली, क्या मिली है लंबाई। अब क्या है, इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल ये निकालेंगे। अब आयतन इतना आ गया। अब प्रत्येकांक तो कुल या संपूर्ण आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऐसा लिख लीजिए संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन, तो प्रत्येकांक आयतन में n है, स्मॉल n, तो पूरे आयतन में कितना होगा, आयतन से गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 लिख लीजिए, dq बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी आ जाएगी, n इंटू वी डी इंटू डी टी स्मॉल समय इंटू क्षेत्रफल इंटू ई। आप डी टी को नीचे लाइए तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू एन ई ये और वी डी, और ये हमारा क्या होता है, अरे आवेश प्रवाह की दर को धारा नहीं कहते हैं, आई इक्वल टू एन ई ये वी डी, ये हमारा संबंध आ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। दोबारा समझा दे क्या किया हमने, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट जहाँ से काम की चीज़ें वहाँ समझिए। एक चालक मानेंगे जिसके मोटाई जो है परिच्छेद का क्षेत्रफल किस है, इसका ये सिरा, ये वाला शीर्ष कितना है, क्षेत्रफल ये है, लंबाई इसकी यल हमने मान लिया। हम मान लेंगे कि एक छोटे से समय में, छोटे से आयतन में, क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो आवेश या इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं किस वेग से चलेंगे, अनुगमन वेग से चलेंगे, क्योंकि वी वोल्ट की एक बैटरी लगा दी गई है। बैटरी ना लगता तब तो वो अनियमित गति करते, इसके पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं। यदि बैटरी लग गई तो वो बी वेग से चलेंगे, बी डी अनुगमन वेग से चलेंगे, अनुगमन वेग का मान बी डी है, और कितने समय तक चलते हैं, डी टी समय में चलते हैं। तो हमने ये लंबाई निकाला, लंबाई बराबर क्या, चाल गुणे समय, यदि ये दूरी निकालना हो तो चाल गुणे समय। अब मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या इसका आयतन निकालना हो तो और इसकी लंबाई से गुणा कर दीजिए। तो इतनी सी छोटी सी लंबाई कितनी रहेगी, समय चाल गुणे समय। तो हमने आयतन निकालने के लिए पहले लंबाई को लिखा, तो लंबाई को क्या लिखेंगे, वेग गुणे समय या चाल गुणे समय, और ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो ये क्या मिल गया, आयतन। अब हमने माना है कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन में, एक यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, तो इतने आयतन में कितने होंगे, इनसे गुणा कर देंगे। क्लियर। ये आ गया संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमें आवेश निकालना था, तो आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी आई है, इतनी आई है। डी टी समय में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनकी संख्या इतनी होगी। हमने डी क्यू बाई डी टी निकाला। हम ये देख रहे हैं कि इस चालक से कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और आई में और बी डी में संबंध क्या था, आई बराबर एन ई ए बी डी। एन क्या है, प्रत्येकांक आयतन में, ध्यान रखिएगा, प्रत्येकांक आयतन में संपूर्ण इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, हर एक यूनिट में प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ये क्या है, चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल है, जो ये वाला सिरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और वी डी क्या है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है, जिसका मान लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, सूक्ष्म नियत वेग पढ़ा चुके हैं ना। अब मान लीजिए इसी में हमें धारा घनत्व निकालना हो, तो करना क्या पड़ेगा हमें, आई को ऐसे ई को नीचे लाइए, एन ई वी डी, और इसको हम धारा घनत्व बताए हैं, नहीं पढ़ाया गया है ना, सेकेंड लेक्चर में आप लोग देखिए धारा घनत्व बताया गया है। किसी चालक के प्रत्येकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाली धारा को उस तार की या उस चालक की धारा घनत्व कहते हैं, बता चुके हैं ना। ठीक, तो इसको आप इतना नोट कीजिए। ठीक है, ना समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज कर लिया करें, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए। चलिए भाई ठीक है, देखिए ये हमारा जो अगला हेडिंग है वो है अनुगमन वेग की विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता, यानी अनुगमन वेग जो है वो विद्युत क्षेत्र पर किस तरह से निर्भर करता है, इसको हम देखेंगे। हमने माना यल लंबाई व ये परिच्छेद वाले क्षेत्रफल वाले चालक तार में वी वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है, जिससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई है। चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वी डी व सरांत काल टाउ हो। तो अच्छा बताइए, जो प्रारंभिक यानी बैटरी जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन का औसत वेग था वो कितना था, 0 था। तो हम पता है हम लोग को, वी नो दैट, हम जानते हैं
v या प्रारंभिक वेग u से लिख लेंगे, लिख दीजिए बाकायदा प्रारंभिक वेग u एवरेज कितना था, 0 होता था तार जोड़ने से पहले। बाद में जो अंतिम वेग आया है वो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया है, औसत वेग अंतिम कितना है, vd मान लेंगे। कितने समय बाद, t बराबर जो श्रांत काल टाउ लगा है उसके बाद मान लेंगे, ठीक है। गति का पहला समीकरण लगाइए, तो v बराबर u प्लस at, v का मान vd, u का मान 0, ये का मान नहीं पता, और टाउ का मान श्रांत काल t हो जाएगा, ठीक है। टाउ का मान क्या आ जाएगा, श्रांत काल t मान लेंगे, तो v बराबर vd बराबर ये इंटू टाउ हो जाएगा। समीकरण ये बना लीजिए। हम लोग को पता है कि जो विद्युत बल होगा, विद्युत बल होगा यप, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत बल लगेगा, -e इंटू ई, मालूम है ना, मालूम है। इसे कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस पर विपरीत दिशा में बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी तो बल की दिशा इधर होगी ना, विपरीत दिशा माइनस, तो ये बता रहा है। अच्छा, बल बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे इलेक्ट्रॉन को चलने वाला त्वरण, इधर लगा देते हैं, m इंटू ये बराबर -e इंटू ई, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, -e अपान m। अच्छा, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समयांतराल, बोलो, तो वेग बटा dv बटा dt हम लिख सकते हैं ना, वेग बटा समयांतराल, तो वेग हमारा क्या है यहाँ पर, vd है, और समयांतराल क्या है, टाउ बराबर -e अपान m, यानी vd बराबर क्या आ जाएगा, -e इंटू टाउ अपान m आ जाएगा। ये अनुगमन वेग की, अनुगमन वेग का फार्मूला होगा। अब इससे क्या मतलब चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेग है ये माइनस चिन्ह केवल, अच्छा इसका परिमाणी वैल्यू लिखे तो e टाउ अपान m, माइनस तो केवल ये बता रहा है कि यदि हमारा जो BD होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, बोलो, दिशा में होगा, क्लियर, ये बता रहा है। तो हम यहाँ से देखें कि अनुगमन वेग क्या हो रहा है, तो E के समानुपाती हो रहा है, मतलब ये निकला, थोड़ा देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई चालक तार है, थोड़ा समझा रहे हैं आपको, इसमें हम जैसे जैसे बैटरी लगाएंगे जितने ज़्यादा विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ेगा, बोलो। लेकिन दिशा क्या होगी, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन उसी दिशा में चलते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगी, तो सॉरी विद्युत क्षेत्र इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगी, क्लियर। और कितना होगा, इसके समानुपाती होगा, वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती को, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला हेडिंग हम लोग ले रहे हैं, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, थोड़ा इसमें कुछ पॉइंट देख लीजिए, और पॉइंट ये देखना है कि जो अनुगमन वेग है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, समझ लीजिए कि अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र पर तो निर्भर करेगा, और क्या करेगा, इस पर किस पर निर्भर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पर निर्भर करेगा, श्रांत काल पर निर्भर करेगा, और द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ठीक है, ये कह सकते हैं। लेकिन इसमें यदि हम ये देखें कि यदि विद्युत क्षेत्र को कन्वर्ट करें, विद्युत क्षेत्र को बदल दें, ई टाउ अपान एम इंटू वी अपान यल, मतलब चालक में बैटरी लगी थी उसका वोल्टेज और चालक की लंबाई पर निर्भर कर दें, तो बात ये समझ में यहाँ से आ रही है, 2 पॉइंट, कि जो Vd है वो यल के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब चालक की लंबाई जितने ज़्यादा होगी अनुगमन वेग उसमें उतना कम होगा, क्लियर। अगला पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि जो Vd है, अनुगमन वेग है, वो हमारा वोल्टेज के समानुपाती है, मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज फुल बैटरी रहेगी, जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज की बैटरी रहेगी, उतने ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से फ्लो करेगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही। तो अच्छा, एक चीज़ क्या समझ में आ रही है कि जो Vd है वो हमारा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, मतलब चालक चाहे मोटा हो या पतला उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, क्लियर। तो ठीक है, इन सबको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, जो अगला हेडिंग होगा हमारा गतिशीलता, मोबिलिटी, ये भी हमारे सिलेबस में दे रखा है। होता क्या है, किसी चालक के एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का, मतलब
मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश वाहक क्या होते हैं? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग उस चालक की गतिशीलता को प्रदर्शित करता है या कहलाता है। अब होगा क्या, हम मानेंगे या इसको हम लोग म्यू से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? म्यू से। अनुगमन वेग वीडी, एकांक जब कहते तो मतलब नीचे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अब अनुगमन वेग की सूत्र अभी हमने लिखाया है। क्या लिखा है? माइनस में आया था ना, लेकिन हम लोग परिणामी वैल्यू लिख के बोलेंगे ई टाउ अपान यम इंटू ई, ऐसे नीचे रह जाएगा। ई से ई मर गया तो मोबिलिटी क्या आ जाएगी? ई टाउ अपान यम आ जाएगी। ये गतिशीलता होती है। क्या होती है? गतिशीलता होती है। अच्छा, अब इसका मात्रक वगैरह लिख लीजिए। तो मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए मात्रक क्या होगा? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो मीटर प्रति सेकंड और न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन नीचे लगेगा, कूलाम ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, कूलाम प्रति सेकंड आवेश, कूलाम किसका मात्रक है? आवेश, और सेकंड इसका मतलब समय। तो आवेश बटा समय क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। तो मीटर एम्पियर प्रति न्यूटन, ये इसका मात्रक आ सकता है। मात्रक होगा न्यूटन, सॉरी मीटर एम्पियर प्रति न्यूटन। अब विमा कैसे निकालेंगे? देखिए मीटर की विमा तो यल हो जाएगी, एम्पियर की विमा ये हो जाएगी, और नीचे ये मल्टी पावर माइनस 2 आ जाएगा। बढ़ के ब्रैकेट में लिखेंगे। ऊपर ले जाएंगे तो यम का पावर तो -1 आ जाएगा। यल का पावर, यल से नीचे ऊपर कट जाए तो यल का पावर 0 हो जाएगा। टी ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी विमा आ जाएगी। क्लियर? अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम ये समझ लेंगे कि गतिशीलता घट जाएगी, ताप बढ़ाने से इसकी गतिशीलता घट जाएगी, ऐसा बताया गया है। लेकिन चलिए ठीक है, इतना ही नोट कीजिए, कोई उससे नहीं है, उसको सिलेबस में है नहीं आपके, इतना नोट कर लीजिए बस। चलिए जो अगला हेडिंग है, गतिशीलता विद्युत धारा में संबंध। गतिशीलता म्यू बराबर क्या होता है अभी बताया गया आपको, BD अपान ई, ठीक है। अच्छा, हम लोग को पता है, अभी बताया है इसी लेक्चर में, I = N E ये VD। तो यहाँ से VD की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? I अपान N E ये। यदि हम BD की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा I अपान N E ये इंटू VD, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो ये गतिशीलता धारा में संबंध आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? एक तो ये संबंध आ गया। अब पूछ ले धारा घनत्व दे रखा हो तब क्या होगा? तो म्यू = I अपान ये धारा घनत्व कहलाता है ना, तो मतलब J अपान N E इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब मान लीजिए आप लोग को E नहीं दे रखा है, कहीं विभव दे रखा है, चालक की लंबाई दे रखा है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। म्यू = J अपान N E इंटू V अपान L। यल को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा म्यू = J L N E इंटू V। समझ लीजिए कौन से फैक्ट क्या क्या हैं, वरना इसमें लिखा नहीं गया, आप समझ नहीं पाएंगे। म्यू क्या है? गतिशीलता है, ये बताएगा कि इसमें आवेश चालक की कितनी गतिशीलता है। जे क्या है? चालक में धारा घनत्व है। यल क्या है? चालक की लंबाई है। यन क्या है? चालक के प्रति एकांक आयतन में, ध्यान रखिएगा, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर। वी क्या है? जो बैटरी जोड़ी गई है उसका विभव है, बैटरी का विभव है, यानी बिना बैटरी जोड़े सब कंडीशन है, बैटरी का विभव हो रहा है, ठीक है। ऐसा ये सब हम दर्शा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, बस आज के हेडिंग में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल के हेडिंग में हम लोग ओम के नियम पढ़ेंगे, प्रतिरोध पढ़ेंगे, और हो सकता है उनका संयोजन भी पढ़ेंगे, वरना अगला लेक्चर होगा। तब तक के लिए गुड बाय।